समस्त नीतिशास्त्र एवं धर्म के ज्ञाता विद्वान साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग नीति से संबंधित श्लोक में 2 श्लोक आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें विधि का विधान अर्थात भाग्य में जो लिखा होता है वो अमर होता है। इस विषय पर हम लोग श्लोक के माध्यम से विस्तृत व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, वास्तव में कहा गया है कि विधि का लिखा को मेटन हारा। विधि अर्थात विधना का लिखा हुआ, ब्रह्म का लिखा हुआ जो लेख है वो मेटा नहीं जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता है। उसको आप अथक परिश्रम से, त्याग तपस्या के बल पर कम तो कर सकते हैं, लेकिन उसको समाप्त नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। इसी विषय पर देखें, एक महादेव भोलेनाथ से संबंधित श्लोक है। पहला श्लोक जो आपके सामने रखा गया है वह श्लोक देखिए, मैं सस्वर वाचन करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके बाद उसकी विस्तृत व्याख्या भी आपके समक्ष हम रखेंगे। ये देखें, स्वयं महेशः श्वशुरो नगेशः सखा धनेशः तनयो गणेशः तथापि भिक्षाटनमेव शंभो बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा। देखें कितना सुंदर सा श्लोक है। लिख रहे हैं कि स्वयं महेशः श्वशुरो नगेशः सखा धनेशः तनयो गणेशः तथापि भिक्षाटनमेव शंभो बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा। देखें, देवाधिदेव महादेव जो कि आदिदेव माने जाते हैं, जो चाहें सो कर सकते हैं। कहा भी गया है कि भावी हूँ मेट सकें त्रिपुरारी। भोलेनाथ में ऐसी क्षमता है, ऐसी उनमें अपार शक्ति है कि वो विधना के लेख को भी मिटाने में समर्थ हैं। लेकिन यहाँ देखिए, विधि का विधान आपके सामने प्रस्तुत है कि स्वयं महेश, स्वयं देवाधिदेव महेश भोलेनाथ हैं। श्वशुरो नगेश, और उनके परिवार की स्थिति देखिए कि उनके जो ससुर जी हैं वो नगेश, नग पर्वत, पर्वत के ईश हैं अर्थात पर्वतराज हैं। और सखा धनेश, जिनके सखा माने मित्र, धनेश हैं, धन के ईश अर्थात कुबेर हैं, जिनके मित्र कुबेर हैं। तनयो गणेश, और जिनके तनय माने पुत्र गणेश हैं। गणेश जिनको कि प्रथम पूज्य माना जाता है, जो कि समस्त देवों के देव माने जाते हैं, समस्त देवों में अग्रगण्य माने जाते हैं। बिना आपकी पूजा के कुछ भी संभव नहीं है। ऐसे देवाधिदेव महादेव के जो पुत्र गणेश जी हैं, कह रहे हैं कि इतनी व्यवस्था के पश्चात, माने स्वयं जो महेश हैं, जिनके ससुर जी नगेश हैं, हिमवान हैं, जिनके मित्र धनाध्यक्ष हैं, कुबेर हैं, और तनयो गणेश, जिनके पुत्र गणेश जी हैं, समस्त गणों में ईश हैं। कह रहे हैं कि तथापि भिक्षाटनमेव शंभो, तथापि फिर भी भिक्षाटन, भिक्षा को प्राप्त करना, भिक्षा के लिए जगह जगह पर भ्रमण करना, घूमना, शंभो
यह देखिए महादेव भोलेनाथ के लिए संकेत है कि तथापि भिक्षाटन में वो शंभो, आपने सुंदर सा महल भी बनवाया, वो भी जिनके लिए, जिनके माध्यम से आपने गृह प्रवेश कराया, उन्होंने उसको स्वीकार कर मांग लिया आपसे, और आपकी उदारता देखिए कि आपने उसको दान के रूप में दे दिया। तो कहने का भाव है कि तथापि भिक्षाटन में वो शंभो, फिर भी भिक्षाटन, भिक्षा को मांगना, भिक्षा के लिए भ्रमण करना, यह देवाधिदेव महादेव की स्थिति है। बलि यशी केवल में स्वरेच्छा। अंत में कह रहे हैं कि बलि यशी, यह सबसे बलवान है। क्या? केवल ईश्वर में इच्छा, केवल ईश्वर की इच्छा, यही सबसे बलवती है, सबसे बलवान है। तो परमपिता परमेश्वर की जो इच्छा होती है, उसके अतिरिक्त, विधि के विधान के अतिरिक्त कुछ भी संभव नहीं है। नहीं तो जिनके पास इतनी विशाल व्यवस्था हो, उनके लिए भला इस संसार में क्या दुष्कर है, क्या असंभव है, क्या कठिन है, लेकिन फिर भी विधि के विधान को हटा नहीं सकते, हटाना नहीं चाहते हैं कि उससे मर्यादा का उल्लंघन होगा। इस भाव से आप देख रहे हैं कि यह श्लोक आपके सामने रखा जा रहा है, और अंतिम भावना इसमें दिखाई जा रही है कि बलि यशी केवल में ईश्वर इच्छा, ये ईश्वर की इच्छा ही केवल बलवती है, उससे बढ़कर के और कुछ भी नहीं है। अर्थात भाग्य में जो लिखा हुआ है, भाग्य में लिखा है कि हमें भिक्षाटन में ही जीवन व्यतीत करना है, तो इतनी सब व्यवस्था भले ही हो, लेकिन ईश्वर की इच्छा है, जो संभव है, जो निर्धारित है, वह भिक्षाटन, यह देवाधिदेव भोलेनाथ के लिए सबसे बलियसी माना जा रहा है। यही परमपिता परमेश्वर की इच्छा माना जा रहा है। ये देखिए कितना सुंदर शब्दावली में यह व्याख्या दिया गया है। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से सिद्ध किया जा रहा है कि विधि के विधान को कोई नहीं मिटाता है, क्योंकि आपने देखा है, रामायण में देखा है, महाभारत में देखा है, जितने हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उन सब में देखा गया है कि जो विधि का वास्तव में विधान है, उसको जल्दी मिटाया नहीं जा सकता है। ये इसी से संबंधित एक श्लोक और सामने है, उसको भी देखा जाए। देखिए, अभी हमने एक श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत किया, अब ये उसी से मिलता जुलता, उसी से संबंधित दूसरा श्लोक आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, पहले गायन करके श्लोक आपके सामने रख रहे हैं कि पत्रम नैव यदा करीर्विटपे दोषो वसन्तस्य किम नालुको प्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम् वर्षा नैव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य किम दूषणम् यत्पूर्वं विधिना ललाटलिखितं तन्मार्जितुं कः क्षमः। यहाँ पर भी देखिए, यत्पूर्वं विधिना ललाट लिखितम, आ रहे हैं तीनों लाइनों को देखने के बाद अंतिम निर्णय पर आ रहे हैं कि यत्पूर्वं विधिना ललाट लिखितम, माने पूर्व में विधि के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा जो ललाट में लिख दिया गया है, मस्तक में जो लिख दिया गया है, तन मार्जितुम कः क्षमा, उसे भला कौन मिटा सकता है, उसे मिटाने में कौन समर्थ हो सकता है। देखें, उसके लिए ऊपर संकेत क्या है कि पत्रम नैव यदा करीर विटपे, यदा माने जब, करीर के वृक्ष में, करील के वृक्ष में, विटप माने वृक्ष में, पत्रम नैव, पत्ता नहीं है। करील का वृक्ष जो कि जंगली वृक्ष माना जाता है, कांटेदार वृक्ष माना जाता है, उसमें यदि पत्ता नहीं है
तो दोषो बसंतस्य किम, तो उसमें बसंत ऋतु का क्या दोष है? बसंत में तो हरियाली चहुंदिश रहती है, चारों दिशाओं में सब जगह जहाँ ही देखिए वहीं पर हरा भरा सब कुछ नजर आता है। लेकिन उस बसंत काल में भी, बसंत ऋतु में भी यदि करील के वृक्ष में पत्ते नहीं हैं तो इसमें बसंत ऋतु का क्या दोष है? फिर लिख रहे हैं नालूको अवलोकते यदि दीवा, नालूको और उलूक माने उल्लू, अपि भी अवलोकते देखता है, दिखाई देता है, यदि दीवा माने दिन में ना, यदि दीवा सूर्यस्य किम दूषणम। देखिए कह रहे हैं कि यदि उल्लूक को दिन में नहीं दिखलाई देता है तो सूर्यस्य किम दूषणम, तो उसमें सूर्य का क्या दोष है? सूर्य के तेज में कोई दोष नहीं है, सूर्य के आभा में, सूर्य के प्रकाश में कोई दोष नहीं है। सूर्य तो पूरे समस्त संसार को आभान्वित कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है अपने रश्मियों से, अपने किरणों से। लेकिन एक ऐसी व्यवस्था है जो कि उल्लू है, लेकिन उसको दिन में जरा सा भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें सूर्य का क्या दोष है? सूर्य का तो काम है पूरे जगत को अंधकार से प्रकाशित करना, लेकिन एक कोई दुर्भाग्यशाली ऐसा है जो उल्लू है, उसको दिन में नहीं दिखलाई दे रहा है, तो इसमें सूर्य का क्या दोष है? तीसरी बात देखें, इसी में लिख रहे हैं कि वर्षा नैव पतन्ति चातक मुखे, वर्षा का जल नैव पतन्ति नहीं गिर रहा है, चातक मुखे, चातक के मुख में। चातक पक्षी, पपीहा पक्षी के मुख में यदि वर्षा का जल नहीं गिर रहा है, उसके मुख में वर्षा का जल नहीं प्राप्त हो रहा है, तो मेघस्य किम दूषणम, तो उसमें बादल का क्या दोष है? बादल तो बारिश कर रहा है, वर्षा कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जब चातक के मुख में, पपीहा पक्षी के मुख में वह जल की बूंद नहीं गिर रही है, उसको वह जल की बूंद नहीं प्राप्त हो रही है, तो इसमें बादल का क्या दोष है? बादल का तो काम है कि पूरे संसार को जलमग्न कर देना, जल से एकदम तृप्त कर देना। लेकिन एक चातक पक्षी है, पपीहा पक्षी है, जिसके विषय में आप जानते हैं, यह एक ऐसा पक्षी है जो कि स्वाति नक्षत्र के जल की बूंद को ही केवल ग्रहण करता है। वो भी कैसी स्थिति में? बादल बारिश करता है स्वाति नक्षत्र में, यदि जल की बूंद सीधे उसके मुख में पड़ती है तब तो उस जल को वो ग्रहण करता है चातक पक्षी, पपीहा पक्षी, अन्यथा पुनः अगले स्वाति नक्षत्र की प्रतीक्षा करता है। कितना बड़ा त्याग है। लेकिन यहाँ पर संकेत लिखा जा रहा है, इसमें बादल का क्या दोष है? यदि पपीहा पक्षी के मुख में वर्षा का जल नहीं गिर रहा है, नहीं पड़ रहा है, तो इसमें बादल का क्या दोष है? अंतिम में लिख रहे हैं यत पूर्वम विधिना ललाट लिखितम, विधि के द्वारा पूर्व में जो कुछ लिख दिया गया है, तन मार्जितुम का क्षमा, उसको मेटनहार कौन है? उसको भला कौन मिटा सकता है? उसको कौन मिटाने में समर्थ है? क्षमा शब्द लिखा है। देखिए कितना बढ़िया श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस श्लोक के माध्यम से एक संदेश दिया जा रहा है, एक मार्गदर्शन किया जा रहा है कि वास्तव में विधि का विधान जो है वो बहुत ही विचित्र है, बहुत ही अलौकिक है। उसको समझना, उसको जान पाना ये बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि जो रचनाकार हैं, हम सबके रचयिता हैं ब्रह्मा, उनकी व्यवस्था ही कुछ विचित्र है। वो हमारे भूत वर्तमान भविष्य सबकी व्यवस्था को सोच करके ही हमको कर्म के प्रति प्रेरित करते हैं और उसी अपनी व्यवस्था के अनुसार हमको इस प्रकार के अनेक दंड को भोगना पड़ता है, जिससे कि हम लोग
मानव तन प्राय हैं, उस स्थिति को समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में कि ये दंड हमको क्यों मिल रहा है। लेकिन हमारे द्वारा कहीं कुछ चूक हुई है, कहीं कोई दोष है, कहीं कोई गलती हुई है, कोई त्रुटि हुई है, जिसके कारण कि हमको कष्ट भुगतना पड़ता है, सहना पड़ता है। क्योंकि मनुष्य उस स्थिति को समझ नहीं पाता। हम आप उतने ज्ञानवान नहीं हैं, उतने ज्ञानी नहीं हैं, अपने दोष को, अपने कमी को समझ नहीं पाते हैं। इस कारण से परमपिता परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, जबकि ऐसी वास्तविकता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान जो भी व्यवस्था देते हैं वो हम आपके कर्म के अनुसार देते हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि हमें हमेशा सत्कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, हमें धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है, तभी परमपिता परमेश्वर की हमको अनुकंपा प्राप्त हो सकती है, उनके दया के हम भागीदार हो सकते हैं, उनकी भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इन श्लोकों के माध्यम से हमने यह प्रयास किया कि ईश्वर सर्वस्व है, वो जिसको जो चाहे सो प्रदान कर सकते हैं, लेकिन जो एक व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था का अनादर, अपमान उनके द्वारा भी नहीं किया जाता है। इस कारण से मनुष्य को उसके किए हुए कर्म के अनुसार फल को भुगतना पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की व्यवस्था को हम यहीं पर रोकते हैं और ये आशा करते हैं कि इन श्लोकों के माध्यम से हम लोगों को एक नई ज्योति, एक नई दिशा निश्चित रूप से प्राप्त होगी और हमारे जीवन को सुचारू और सुगम बनाने में इन श्लोकों के माध्यम से एक अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद।